ऑल फीलिंग्स आर ओके, ऑल बिहेवियर्स आर नॉट ओके। मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ, हाथ तो हेल्पिंग के लिए होते हैं। और वो कहेगा हट जाए मामा, मुझे आपको मारना है, आप गंदी मामा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ये मैसेजेस मुझे बहुत आ रहे होते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझे मारा, मेरे बच्चे ने फलां बच्चे को मारा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरह डील करूँ। मैंने उसको मार के भी देखा, प्यार से भी समझाया और उसको समझ नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चा हिट करता है तो वो क्यों करता है, और बच्चा हिट करे तो हमें इसे किस तरह रोकना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने से हिटिंग का जो बिहेवियर है वो कम हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बच्चा हिटिंग सीख कहाँ से रहा है। बहुत सारे घरों में माँ-बाप खुद बच्चों को मार रहे होते हैं, या छोटा बच्चा है तो बड़े बच्चे की पिटाई माँ-बाप उसके सामने कर रहे हैं, तो बड़े के लिए भी गलत है अगर आप उसको मारें, लेकिन छोटा बच्चा तो मार नहीं खा रहा, लेकिन वो देख रहा है कि मार ऐसे खाई खिलाई जाती है, तो इसलिए फिर वो भी सीख रहा है। या कोई और है घर में, मियाँ-बीवी की अगर डिशुम-डिशुम चल रही है, तो वहाँ से बच्चा सीख सकता है। तो कहीं से भी एक तो ये होता है बच्चे एनवायरनमेंट से एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि हिटिंग एक डेवलपमेंट एप्रोप्रिएट चीज़ है। बच्चे सर्टेन एज पे आके अपनी फिज़िकल पावर चेक कर रहे होते हैं और आपकी बाउंड्रीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप हिटिंग पे बहुत बड़ा-सा रिएक्शन देते हैं कि खम्बुतरा आपने मुझे मारा, ज़ोर से हाथ पकड़ लेते हैं, तो बच्चे वो अनकॉन्शियसली चीज़ें ज़्यादा करने लग जाते हैं। तीसरी चीज़ जिसका वजह से बच्चे हिटिंग करते हैं, बच्चों की इमोशनल नीड्स जो है वो पूरी नहीं हुई होती हैं। ये सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे, तो फिर यकीन है कि आपका बच्चा हिटिंग के तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है अपनी नीड, कि उसे आपकी तरफ से इमोशनल नीड्स का पूरा होने की बहुत ज़रूरत है। और वो आके इस तरह नहीं कहेगा कि मामा प्लीज़ मेरी इमोशनल नीड्स पूरी करें, वो आपको हिटिंग करेगा, आप पे शाउट करेगा, बाइट करेगा। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे हिट कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब बच्चा हिट करे तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप बच्चों की इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करना स्टार्ट करेंगे, तो हिटिंग का जो बिहेवियर है, वो कम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जब अगर आपका बच्चा हिट करेगा, तो आपने पहले तो अपने आप को डीप ब्रीथिंग स्टेट में ले आना है, ताकि आप एक बड़ा-सा रिएक्शन ना दे दें। अगर आपको बहुत गुस्सा है, क्योंकि जब आपके ही मुँह पे ज़ोर से लगता है और जो बच्चों का हाथ होता है, वो आपके गाल पे बड़ा फिट आता है, तो लगता भी जो है बड़ा फिट है। तो गुस्सा जो है ना, वो नेचुरल आ सकता है एकदम से। तो अगर आपकी चीख निकल जाए, तो फिर आप चीखने के बाद फिर होश आ जाता है इंसान को, तो फिर आप क्वाइट हो जाएँ थोड़ी देर के लिए और डीप ब्रीथिंग स्टेट में चले जाएँ। बच्चा भी स्टैच्यू होके आपको देख रहा होगा कि अब क्या होने वाला है। लेकिन फिर आपने ड्रिंक किया, आपने पानी पी लिया, उसको मॉडल हुआ कि अच्छा मम्मा को गुस्सा आया था, बट नाउ शी इज़ ट्राइंग टू मैनेज हर फीलिंग्स। फिर आपने, अगर उसने किसी और बच्चे को मार दिया है, तो भी आप डीप ब्रीथिंग स्टेट करें और फिर आप बच्चे से बात करें कि हैंड्स आर फॉर हेल्पिंग, हैंड्स आर फॉर हेल्पिंग, हिटिंग हर्ट्स बेटा, मैं आपको मारने नहीं दे सकती, मारने से तकलीफ होती है। हाथ तो हेल्प करने के लिए होते हैं। तो जब आप ये बच्चे से बात करेंगे, तो बच्चे के ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि मुझे एक बड़ा-सा रिएक्शन नहीं मिला, मुझे किसी ने डाँटा नहीं, मारा नहीं, तो वो जब एनर्जी नहीं मिल रही बच्चे को, पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी में बच्चे फ़र्क नहीं कर सकते। तो नेगेटिव एनर्जी नहीं मिल रही, तो फिर वो बिहेवियर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। अब आपने अगर बड़ा रिएक्शन दिया बच्चे को, तो वो चीज़ फिर बच्चे अनकॉन्शियसली ज़्यादा रिपीट कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि जब बच्चा हिट करता है, तो आप ये देखें किस बात पे हिट किया। जैसे उसने अपने बहन-भाई को हिट कर दिया। अब आपको पता है कि कोई टॉय की इनकी लड़ाई हो रही थी, जिसकी वज़ह से उसने इसको हिट कर दिया। तो आपने फ़ौरन से वहाँ पहुँच जाना है और आपने बच्चे का हाथ पकड़ लेना है जो हिट कर रहा है। तो आपने उसे कहना है कि अब मैं समझ सकती हूँ आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहन ने आपका टॉय ले लिया, इट्स ओके टू बी एंग्री, इट्स नॉट ओके टू हिट बेटा, ऑल फीलिंग्स आर ओके, ऑल बिहेवियर्स आर नॉट ओके। मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ ताकि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आप उसका हाथ पकड़ेंगे, वो ताकत से छुड़ाने की भी कोशिश करेगा, ओहो! मेरे बेबी को तो बहुत हेल्प चाहिए, मैं आपके दोनों हाथ पकड़ लेती हूँ, क्योंकि बहन को सेफ रखना भी इम्पोर्टेंट है ना। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको आपकी बेस्ट सिस्टर को ये बोलना है कि वो आपके टॉय को हाथ ना लगाए। डू यू थिंक कोई और तरीका जिससे आप उसे कह सको, ये समझा सको कि वो आपके टॉय को ना ले? डू यू थिंक कि हम वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इस तरह करके आपने थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस उसमें डालने हैं, उसे उसको सोचने में मजबूर करना है कि जब आप हिट करते हो, तो आपकी सिस्टर को नहीं समझ आता कि आप क्या चाह रहे हो। तो जब आप जेंटली बोलोगे, तो उसको समझ आना शुरू हो जाएगा, और अगर उसको नहीं आएगा, तो मैं उसकी हेल्प करूँगी उसको समझ आने में, और मैं उसको वहाँ से ले जाऊँगी, आप मुझे भी आके बोल सकते हो। तो आप वो फ़ोकस किया करें कि बच्चा किस वजह से हिट कर रहा है, और सिचुएशन में उसको वैलिडेट किया करें कि बेटा, अब मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपको गुस्सा आ रहा है, और आपकी जो है वो मामा ने आपको टॉफ़ी नहीं दी, इस पे आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो बिल्कुल आ सकता है, एंड इट्स नॉट ओके टू हिट। अब आपको मार रहा है, तो आप उसका हाथ पकड़ लें, इट्स नॉट ओके टू हिट स्वीटहार्ट। हाथ तो हेल्पिंग के लिए होते हैं। और वो कहेगा हट जाए मामा, मुझे आपको मारना है, आप गंदी मामा हैं। तो आप बोले आई कैन अंडरस्टैंड, कितना गुस्सा आ रहा है मेरे बेटे को, वो दिस इज़ सच अ हार्ड सिचुएशन, कितना मुश्किल होता है ना जब हमें गुस्सा आ रहा होता है।
जो आप वैलिडेट करेंगे और तरीके से बाउंड्री लगाएँगे, तो फिर जो है वो क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे का ये बिहेवियर कम हो जाएगा। एक चीज़ और जो आपने करनी है वो जेंटल हैंड्स का कोड वर्ड है, जो आप बच्चों के ब्रेन को ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आती, तो आपने जेंटल हैंड्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि हम जेंटल हैंड्स यूज़ करते हैं सोते वक़्त, जिस वक़्त भी बच्चा अच्छे मूड में, आपने एक स्टोरी सुना दी कि मैं जब छोटी थी, तो एक दफ़ा मेरे जो भी सिचुएशन आप देख रहे हैं आपके घर में ज़्यादा हो रही है, कि आपका जो बच्चा है जिस चीज़ से ज़्यादा हिटिंग कर रहा है, तो आपने वही सिचुएशन रख दी कि मेरी जो बहन थी ना छोटी वाली, वो मेरा टॉय ले लेती, मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं उसको ज़ोर से हिट कर देती थी। फिर एक दिन मुझे मेरी मामा ने बताया कि हम जेंटल हैंड्स यूज़ करते हैं और वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो फिर जो है बच्चों से सबको बात समझ आती है। फिर मैंने वर्ड्स यूज़ करे, फिर मेरी बहन को बात समझ आ गई, फिर मुझे मारना ही नहीं पड़ता था। फिर मुझे बेटर वेज़ पता चल गए अपनी बात मनवाने के, बात समझाने के। तो इस तरह आप भी जो है वो अपनी बहन के साथ वर्ड्स यूज़ करा करो। तो जेंटल हैंड्स का वर्ड जो है वो ऐसा होता है कि जब बच्चा कहीं जा भी रहा है, किसी डेलिकेट चीज़ को किसी के हाउस में टच करने वाला है, आप खाली बोलते हो बेटा जेंटल हैंड्स, तो वो कॉशियस हो जाता है। फिर आपको पूरा भाषण उस वक़्त नहीं देना पड़ता कि बेटा नहीं हाथ लगाओ, गिर जाएगी। कोड वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी बच्चा हिट करे तो आपने बोला ओ ओ जेंटल हैंड्स, वी यूज़ जेंटल हैंड्स इन द फैमिली, और फिर ये बोलते-बोलते आपने फ़ौरन से मैदान में उतर जाना है और बीच में वो प्रोटेक्शन की जो दीवार है वो बन जाना है 2 बच्चों के बीच में। तो उम्मीद है आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आई होंगी। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन द वीडियो। थैंक यू सो मच।